सभी का हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों का साथियों का स्वागत। नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पे इन्फिनाइट यूथ हिंदी की तरफ से इस वार्ता में जुड़ रहे हैं। आज हमारा वार्ता का विषय है वार्ता है प्रताप, जिसमें हम जानेंगे कैसे आहार विचार हमारे जीवन पे और स्वास्थ्य पे प्रभाव डालते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे सह प्रस्तुतकर्ता है श्री अलक्षेंद्र प्रताप सिंह जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एचबीटीआई कानपुर में। आपने बीटेक और एमटेक फूड टेक्नोलॉजी में किया है और आहार का फूड का हमारे मॉडर्न पर्सपेक्टिव में क्या फर्क, क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में प्रचार प्रसार करने के एक्सपर्ट हैं। जी, धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन योगा ट्रेनर हैं। इनके पास 9 साल का एक्सपीरियंस है और आइए इनके पास चलते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। धन्यवाद अक्षलेंद्र जी। तो आज हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हमारी लाइफस्टाइल का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ता है। तो आइए चलिए हम लोग बात करते हैं इन कोशों के बारे में और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो स्वास्थ्य क्या है? आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में लिखा गया है, सम दोषा समाधिश समाधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रियम मनः स्वस्थ इत्तिभि धीयते। अर्थात जिसके तीनों दोष वात पित्त और कफ समान हो, जठाग्नि सम, न अधिक तीव्र न अधिक मंद हो, शरीर को धारण करने वाली 7 धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और वीर उचित अनुपात में हो, मल मूत्र की क्रियाएं भली भांत प्रकार से होती हों और 10 इंद्रियां आंख कान नाक त्वचा रसना हाथ पैर जीवा गुर्दा और उपस्थ मन और सबकी स्वामी आत्मा भी प्रसन्न हो, तो ऐसे व्यक्ति को ही स्वस्थ कहा जा सकता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम सब लोग जो है अपने स्वास्थ्य की एक पूरी समरूप संपूर्ण जो परिस्थिति है उसको जब तक हम अपने अंदर और बाहर दोनों स्वास्थ्य की बात ना कर पाए तब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ हम नहीं कहला सकते। तो आज हम लोग जिन कोशों के बारे में बात करना चाह रहे हैं वे हमारे 5 आवरण हैं। तो कवरिंग क्या होती है? ये जो है हमारे जो योगीज हैं, हमारे जो ऋषि मुनि, उन्होंने हमें बताया कि कैसे हमारी आत्मा के ऊपर 5 आवरण है जो हमारे जीवन में बहुत ही गहराई से हमें स्वस्थ रखने में, हमारा जीवन जीने में हमें इफेक्ट करते हैं। और इन आवरणों को कैसे हम लोग ये आवरणों से हमारा रूबरू हम कैसे होते हैं? वो हम अपनी कॉन्शियसनेस यानी हमारी चेतना से हम रूबरू होते हैं। तो हमारी जो चेतना है वो इन आवरणों पे हमें काम करने के लिए, इन कवरिंग के ऊपर, इन कोशास के ऊपर काम करने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो 5 हमारे कोश हैं, ये अन्नमय कोश पहला यानी जो हमारा शरीर बॉडी दिखता है, प्राणमय कोश वाइटल एनर्जी जो हमारी सांस, फिर मनोमय कोश यानी हमारा माइंड, विज्ञानमय कोश यानी हमारे अंदर जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, और आनंदमय कोश यानी हमारे अंदर का आनंद, हमारे अंदर की खुशी। और इन सब के अंदर हमारा कारण शरीर, जिसके कारण ये सारे कोश हैं, जिसके ऊपर इन सब का अस्तित्व है, वो है हमारी सोल। नेक्स्ट स्लाइड। तो अन्नमय कोश जो सबसे ऊपर की कवरिंग है, ये क्या है? ये जो पंच महाभूत हैं, अग्नि जल आकाश वायु हवा, इन
पांचों महाभूतों से मिलके हमारा बाहर का शरीर, स्थूल शरीर, जो शरीर हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या वो हमारा जो है अन्नमय कोश है। और इसको हमें बेहतर बनाने के लिए अपने खान-पान के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कि क्या हम खाते हैं, किस भाव से खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे अन्नमय कोश को बेहतर बनाने और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें हेल्प करती है। और अन्नमय कोश की और परिकृष्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बीच-बीच में उसको रेस्ट भी दें। फास्टिंग यानी व्रत, व्रत भी हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे से हमें बैलेंस, हमें समभाव में लाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसलिए हमारे पुराने ऋषि-मुनियों ने व्रत के ऊपर काफ़ी महत्व दिया है। आजकल की मॉडर्न साइंस ने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करके 16 घंटे बिना खाए, बिना अन्न खाए रहने का एक प्रावधान बताया है, जिससे कि कुछ स्टडीज़ में पाया गया कि कैंसर होने के चांसेस कुछ कम हो जाते हैं। तो इसके बारे अन्नमय कोश के बारे में हम लोग और भी आगे बात करेंगे। अभी दूसरे कोश के बारे में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। जो हमारा प्राणमय कोश है, यानी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, ये हमारा प्राणमय कोश है। इसमें 5 तरह के फ्लो होते हैं, 5 तरह की वायु होती है। एक इनवर्ड यानी कि जो हम एयर, फूड और आइडियाज़ लेते हैं, इवन हमारे मन में भी जो चल रहा है, वो हमारा इनवर्ड फ्लो है। फिर सिस्टमैटिक फ्लो यानी जो हमारी नाड़ियों द्वारा, जो हमारी ब्लड का जो रक्त का हमारे अंदर संचार होता है, हमारा नर्वस सिस्टम और जो हमारे मसल्स का मूवमेंट, जॉइंट्स का मूवमेंट होता है, वो सारे हमारे थॉट्स, हमारे विचार और हमारे भावनाएँ, ये सब हमारे सिस्टमिक फ्लो के अंदर आते हैं। फिर डाउनवर्ड फ्लो, इसमें जो नीचे की तरफ हमारा मूवमेंट होता है, उसकी बात होती है। यानी कि जो हम मल-मूत्र का त्याग करते हैं, जो और भी मेंटल चीज़ों को हम अपने ऐसी अनप्रोडक्टिव चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को हटाते हैं, वो हमारा डाउनवर्ड फ्लो है। बैलेंसिंग एंड इंटीग्रेटिंग फ्लो, वो फ्लो जो हमारे बाहर और अंदर जाने की दोनों चीज़ों के बीच का अ, तार है या जो बीच का ब्रिज है, वो इसमें आता है, जिसमें हमारा डाइजेशन, एसिमिलेशन जो हम खाना खाते हैं, उसका हमारे रक्त में लेना, उसका एसिमुलेट होना, वो इसके अंदर आता है, असेंडिंग फ्लो। ये डायरेक्ट एनर्जी का फ्लो है। जब हम आध्यात्मिक रूप से कोई साधना करते हैं, तो जो ऊपर से आध्यात्मिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वो इसके अंदर आता है। तो ये हमारे 5 तरह की एनर्जी, 5 तरह की ऊर्जा के स्रोत हैं, 5 तरह की वायु हैं, जो हमारे प्राणमय कोश को बनाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसका क्या असर पड़ता है? अगर हमारा प्राण जो है वो सही नहीं होता, तो उसके कारण बहुत सारी हमारी बीमारियाँ होती हैं। तो हमारी जब ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे ही हमारे प्राण के ऊपर कुछ भी प्रभाव पड़े, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए और ये किसी भी बीमारी से पहले जो है हमें इंडिकेट या पहले ही हमें एक तरह से समझ लीजिए आगाह कर देता है प्राण हमारा कि कुछ प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा-सा अपने प्राणों के ऊपर ध्यान दें और जब हमारे प्राणमय कोश में ही कुछ दिक्कत या कोई परेशानी आपको महसूस हो, आप उसका इलाज वहीं पे करें। जैसा कि कहा गया है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले ही अगर आप उन सारी चीज़ों का इलाज या उन सारी चीज़ों के ऊपर सही से ध्यान दे दें, तो वो आगे बढ़ के अन्नमय कोश तक नहीं जा पाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। मनोमय कोश, जो हमारा माइंड है, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से संचारित होता है, जैसे देखना आँखों के द्वारा, सुनना कान के द्वारा, छू के महसूस करना जो हमारी चमड़ी के द्वारा, स्किन के द्वारा, स्मेल हमारे नाक के द्वारा सूंघना और टेस्ट हमारी जीवा के द्वारा। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। अगर हमें अपने मनोमय कोश के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर वर्क करना है, तो इन सब चीज़ों को हमें एक समभाव में, एक बैलेंस स्टेट में रखना पड़ेगा। इसी
क्योंकि हमारे माइंड के ही कंपोनेंट्स हैं, हमारे विचार, हमारे आइडियाज हैं, जो हमारे अंदर लॉजिक है, जो हमारे अंदर महसूस करने की क्षमता है, जो हमारे अंदर सोचने की क्षमता है, जो हमारे अंदर रात में हम ड्रीम्स देखते हैं, जो हम खुशी महसूस करते हैं या गम महसूस करते हैं या दर्द महसूस करते हैं, ये सारी चीजें जो है हमारे इसी मनोमय कोश में होती हैं, ये उसी के कंपोनेंट हैं। और मनोमय कोश ही वो ब्रिज है जो हमारे शरीर को डिवाइन जो अस्तित्व है, हमारे अस्तित्व को, हमारे भौतिक अस्तित्व को हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व से जोड़ता है। तो ये हमारा मनोमय कोश हुआ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। विज्ञानमय कोश यानी कि हमारे अंदर जो विजडम होता है, जो विवेक होता है। जैसा हम सब लोगों ने सुना सुना है कि स्वामी विवेकानंद, उनको उनके विवेक के कारण काफी वो माना गया था, बेहतर माना गया था। और ये इसको अगर हमें अपने विज्ञानमय कोश के ऊपर वर्क करना है, तो हमें अपने अंदर वो क्यूरियोसिटी बना के रखनी चाहिए। अपने अंदर की वो जो सृजनात्मक क्षमता है, जो सोचने की, एक गहराई से सोचने की और समझने की, अपने आप को व्यक्त करने की, और अपनी स्किल्स को, अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से रखने की, उन सब चीजों के ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने इंटेलेक्ट के ऊपर, अपने विज्ञानमय कोश के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आनंदमय कोश, ये हमारा वो स्लाइड है, ये हमारा वो कोश है या वो लेयर है जहां पे हम लोग आध्यात्मिकता को अपनाकर एक शांति और सेटिस्फैक्शन के लेवल पे जाते हैं। ये हमारे अंदर तब विकसित होता है जब हमारे ऊपर के सारे कोशों को हम समभाव बैलेंस स्टेट में रखें, और अपने आप को अपना ना समझ के पूरे विश्व को एक समझते हुए सबके लिए अच्छी भावनाएं रखें अपने अंदर, हमेशा हम लोग पॉजिटिव बने रहें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो देखिए, ये हमारे कोशों के बारे में कैसे, कौन कौन सी चीजें, हमारे जीवन के कौन से एस्पेक्ट ऐसे हैं जो इन कोशों से रिलेट होते हैं, वो है। तो जैसे हमारा अन्न में जो कोश है वो हमारा फिजिकल एस्पेक्ट है, यानी कि जिसमें हम भौतिकता से, भौतिक शरीर के रूप में जिसको जानते हैं। हमारा जो प्राणमय कोश है वो एनर्जी का क्षेत्र है, वो हमारे जो सांस है उसका क्षेत्र है। जो हमारा मनोमय कोश है, जो मन का क्षेत्र है, वो हमारे इमोशंस, हमारे सोचने समझने की क्षमता, और हमारे जीवन को जीने के लिए जो चीज जरूरी है उसकी क्षमता, उसका पार्ट है। जो हमारा विज्ञानमय कोश है, ये हमारे सोचने की और क्रिएटिविटी की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, डिसीजन लेने की, उस भावना की, उस एस्पेक्ट को हमारे आगे बढ़ाता है। आनंदमय कोश हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, जहाँ पे हम अपने आप को, खुद को पहचानना शुरू करते हैं। अपने अंदर जो भी हमारी परिस्थितियां हैं जीवन की, उनको किस तरह से बेहतर तरीके से, सुचारू तरीके से हैंडल कर पाए, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाए और अपने नीड्स को फुलफिल कर पाए, उन सब चीजों का एक समावेश है हमारा आनंदमय कोश है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया था कि अन्नमय कोश जो हमारा फिजिकल बॉडी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कैसे हमारा जो खाना है, कैसे हम अपने खाने को अपने खाने की सहायता से अपने आनंदमय कोश को बेहतर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे खाने का हमारे नेचर के ऊपर, हमारे चरित्र के ऊपर, हमारे जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं उसके ऊपर जो है काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। खाना भी 3 तरह का होता है। हमारे पुराने पूर्वजों ने खाने को 3 तरह से वर्गीकृत किया है: तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक खाना तामसिक खाना ये मांस, मदिरा, चाय और इस तरह की जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें तामसिक खाने में आती हैं।
ये हमें लेज़ी बनाती हैं, ये हमारे अंदर आलस को संचारित करती हैं। तो यदि आपको बहुत आलस आता हो, कोई काम आप न कर पा रहे हो, तो आप ज़रूर अपने खाने के ऊपर ध्यान दीजिए कि कहीं आप अपने खाने में तामसिक खाने की तो मात्रा बहुत आपने बढ़ा के नहीं रखी है। रास्तिक खाना, ये जो खाना है ये हमें एक्टिव रखता है। जैसे जो मिर्ची, मसाले और लहसुन, तेल, इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो ये रास्तिक खाना जो है हमारे जीवन जीने के लिए, हमें एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये अच्छी चीज़ है कि हम इसे खाते रहें। बट अगर इसको हम लोग सही से ना खा पाएँ, तो कई बार ये जो है हमारे अंदर गुस्सा, एंग्ज़ायटी और इरिटेशन भी बढ़ाता है। तो इसलिए इसका भी ध्यान रखें कि हम बहुत ज़्यादा रास्तिक खाना ना खाएँ और इसको रास्तिक खाना खाने का जो बेस्ट समय है वो दोपहर का समय होता है। फिर आता है सात्विक खाना। सात्विक खाने में हमारे फल, फूल, सब्जियाँ, ग्रेन्स और वो ज़्यादातर जो हम रॉ खाते हैं, बिना उसको बनाए हुए या उबाल के जो खाना खाते हैं, वो हमारा सात्विक खाने में आता है। जब हम सात्विक खाना खाते हैं, तो हमारे अंदर शांति का संचार होता है, हमारे अंदर जो है हल्कापन रहता है और यह हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे बेहतर खाना सात्विक खाने को ही माना गया है। तो अगर हम सात्विक खाना खाते हैं तो हमारा विचार भी उसी तरह से होता है। आजकल आपने सुना होगा कि अल्कली फूड और एसिडिक फूड, क्योंकि हमारा जो पेट है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, इसलिए अगर हम अल्कली फूड खाएँ, जो कि ज़्यादातर सात्विक जो हमारा खाना है, वो ज़्यादातर वो पूरा अल्कली होता है, तो हमारे पेट में एक बैलेंस बनाने में और हमारे स्वास्थ्य को और बेहतर करने में भी वो बहुत सहायक होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने खाने में सात्विक खाने के जो चीज़ें हैं उनको बढ़ाएँ। आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। खाना 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 जितना ज़रूरी है, उतना ही ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम किस भाव से खा रहे हैं और कब क्या खा रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि अ, तामसिक खाना एकदम अवॉइड करना चाहिए, राजसिक खाना दोपहर में खाना चाहिए और जो हमारा सात्विक खाना है वो जनरली हमें उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। तो इसी तरह से आप कौन से थॉट के साथ, अपने मन में आपके क्या भाव हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देते हुए खाएँ, तो बहुत ज़रूरी है। और जिसने हमें ये खाना दिया है, उसके लिए कृतज्ञता का भाव होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब लोगों को कृतज्ञ भी होना चाहिए, जिसने हमारे लिए ये खाना हमें प्रोवाइड किया है और कृपया खाने को वेस्ट ना करें। बहुत ज़रूरी है कि हम खाने को वो इज़्ज़त दें, जो वो हमारे लिए करता है, जो हमें एनर्जी वो देता है। और वही हमारे कर्म भी निर्धारित करता है, जिस कर्म से, जिस भाव से हम खाना खाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। खाना खाने से पहले आप प्रेयर करें, है ना? प्रार्थना में विचार रखें, अपने आप को शांत करें और कोई भी ऐसा काम ना करें, जिससे कि आपका जो खाने का टाइम है, वो बाधित हो। यानी मोबाइल ना देखें, टीवी ना देखें, कोई ऐसी न्यूज़ या ऐसी घटना के बारे में चर्चा ना करें, जो आपके खाने के मन को, आपके खाने का जो भाव है, उसको बाधित करे। तो हमेशा अपने घर में सबके साथ मिल के खाएँ, एक साथ रहें, शांति से खाएँ और अपने खाने के भाव के ऊपर विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो जैसे ये जो हमारे 5 कोष हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करने के लिए हम कौन-कौन से साधन अपना सकते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो अगर हम अपने अन्नमय कोष के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो हमें आसन करना चाहिए और हमारे जो और एक्सरसाइज़ेज़ बताई गई हैं, वो भी आप कर सकते हैं। कुछ फिज़िकल एक्टिविटी मतलब आप करते रहें। हमारे जो प्राणमय कोश है, उसको सही रखने के लिए हम लोग प्राणायाम या ब्रेथ की जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ब्रेथ के जो आसन हैं, वो करते हैं। अपने प्राण के ऊपर ध्यान रखते हैं, है ना? जो हमारी नाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर ध्यान रखते हैं। जो हमारा इंटेलेक्ट मनोमय कोश है, उसके ऊपर काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग
कुछ न कुछ पढ़ते रहें, कुछ न कुछ बताते रहें, कुछ न कुछ अपने मन को किसी न किसी अच्छी एक्टिविटीज़ में वो रखें, बना के रखें। हमारा जो विज्ञानमय कोश है उसको अच्छा करने के लिए मेडिटेशन करें, अपने लिए थोड़ा समय निकालें, थोड़ा खाली रहें और जो हमारा आनंदमय कोश है, उसको अच्छा करने के लिए अपनी भावनाओं के ऊपर, और जब हम इन चारों कोशों के ऊपर बहुत अच्छे से अपने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश के ऊपर काम करते हैं, तो हम अपने आप ही हमारे अंदर आनंद का संचार होता है। अपने आप ही हम आनंदमयी रहते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को कुछ न कुछ ऐसी ज़रूर गतिविधियाँ अपने जीवन में करते रहना चाहिए, जिससे जिससे हमारे अंदर वो भावना, वो आनंद वो बना रहे और हम खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो धन्यवाद। अब मैं हमारे जो दूसरे प्रस्तुतकर्ता हैं, श्री अलक्षेंद्र प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और फूड के ऊपर हमें बताएँ। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे कौशलेंद्र जी, जो कि जो कि हमें बताएँ प्राचीन नज़रिया कैसे आहार विचार हमारे स्वस्थ जीवन पे प्रभाव डालते हैं। और अब चलते हैं प्राचीन नज़रिए पे कैसे हम फूड को डिफ़ाइन करते हैं, कैसे फूड हमारे बॉडी को अफ़ेक्ट करता है। तो इस चर्चा के लिए स्टार्ट करने के लिए मैं 2 महान वैज्ञानिक के कोट्स से स्टार्ट करता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था एवरीथिंग इन लाइफ इज़ वाइब्रेशन। और निकोला टेस्ला ने ये कहा था इफ यू विश टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स थिंक ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यानी आप ब्रह्मांड का रहस्य समझना चाहते हैं तो आप एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म्स में समझिए। और ये तो हो गया, लेकिन अब हम इन इन 2 कोड से कैसे अपने शरीर में इम्प्लीमेंट करें और कैसे मतलब चीज़ों को जानें और समझें। तो अगर हम देखें मनुष्य शरीर 7 चक्रास या 7 एनर्जी सेंटर पे वर्क करता है। और जैसे ये एनर्जी सेंटर के फ्रीक्वेंसी लोअर होते हैं तो हमें तरह-तरह के बीमारी, रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ये हमारी सोच पे भी इफ़ेक्ट करता है। और ये जो एनर्जी सेंटर होते हैं, ये मेनली किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं? ये हमारे सोच से प्रभावित होते हैं, हमारे आहार से प्रभावित होते हैं, हमारे पानी जो पीते हैं उनसे और ऑक्सीजन से। तो मैं आज बात करूँगा कि कैसे आहार जो मॉडर्न प्रोसेसिंग फूड आइटम्स के हैं, वो कैसे इन चीज़ों को अफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पूर्वज बोलते थे कि जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। अब इसका तात्पर्य क्या है? तो अन्न को अगर हम सिर्फ़ न्यूट्रिशन जो देखते हैं आजकल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, अगर उनके बियॉन्ड भी चीज़ें, उनकी मेटाफिज़िकल प्रॉपर्टी देखें तो हर एक अन्न क्या है हमारा? फूड आइटम क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है। हर एक केमिकल कंपाउंड, हर एक एटम पर्टिकुलर वाइब्रेशन और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इमिट करती है। तो ये अब हमारे जो पूर्वज बोलते थे, देखिए कितना सही और कितना फिट बैठता है कि जैसा अन्न, आप जिस टाइप की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का फूड इनटेक कर रहे हैं अपने बॉडी में, आपका बॉडी भी वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन जाके आपके बॉडी को भी वैसा ही फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन दे रहा है। तो जैसा अन्न वैसा तन। अब मन कैसे इस चीज़ से अफ़ेक्ट हो रहा है? हमारा जो मन होता है, ब्रेन होता है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी होता है। वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उसको जैसी प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस टाइप से बिहेव करके वैसा केमिकल सीक्रेट करना शुरू कर देता है। तो फिर जैसे क्या होता है कि केमिकल सीक्रेट कर दिया तो फिर हमारा मन ही हमें उस टेंडेंसी में सोचने पे मजबूर करेगा। हम सोचना चाहेंगे कुछ और। तो ऐसे ही आहार जो है, जो अन्न है, वो ऐसे अफ़ेक्ट करता है। जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है कि आजकल हम कुछ भी खा लेते हैं। अपने शरीर में कुछ भी किसी भी समय खा लिए, रात में चाहे दिन में। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे शरीर की कितनी एफिशिएंसी है, क्या पैटर्न है, हम ये चीज़ें कभी नहीं सोचते हैं। अगर ये सब चीज़ें सोचते तो आज डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग
80% जो डिजीज होते हैं वो हमारी सोच की वजह से होते हैं। और बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, अगर उन पे अगर गौर किया जाए तो बहुत डरावना संकेत हमें देते हैं। जैसे इंडिया में ही 80% लोग प्रोटीन डिफिशिएंट हैं। इंडिया दूसरा कैपिटल है डायबिटीज, मधुमेह का। कैंसर कैंसर के पेशेंट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। ये सब कैसे होता है, आइए आगे चर्चा करते हैं। पहले तो हम समझते हैं हमारे जो शरीर है वो कैसे फंक्शन करता है। तो ये हर सेल का एक पर्टिकुलर क्लॉक होता है, मतलब उनके अंदर एक टाइप का मैनेजमेंट होता है, हमारे ब्रेन में भी, हमारे हर ऑर्गन में भी और हमारे हर सेल्स में भी, जो कि सनलाइट, ऑक्सीजन, फूड से वो बिहेव करते हैं। तो अगर हम नॉर्मल सर्केडियन क्लॉक की बात करते हैं पहले, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये ह्यूमन, अभी बॉडी की बात कर रहे हैं, अभी सेल्स पे आएंगे। ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है। ह्यूमन बॉडी में 6 बजे सुबह के दौरान मेलाटोनिन नाम का केमिकल जो है वो रिलीज होना बंद कर देता है। मेलाटोनिन केमिकल क्या करता है, हमें ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस, थोड़ा लेजीनेस फील करता है, हमारी आंखें बंद होने लगती हैं। तो अब ये सुबह 6 बजे आप तकरीबन ये अपना काम करना बंद कर देता है। इस टाइम स्ट्रेस हार्मोन डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, कॉर्टिसोल। तो वो हमें बताते हैं कि हाँ सुबह हो गया। हमारे हमारे अंदर बायोफोटोनिक सेल्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं सनलाइट के। इसीलिए अगर आप देखते होंगे उदाहरण के तौर पे कि सुबह चिड़िया चहचहाने लगती है, क्योंकि उनके अंदर बायोफोटोनिक सेल्स हैं जो कि सनलाइट के एक्सपोज होने पे, लाइट की जैसा ही एक्सपोजर होने लगता है वो उनको सिग्नल मिल जाते हैं, तभी वो पर्टिकुलर टाइम पे चींची अपना चहकाने लगते हैं। चाहे मुर्गा हो चाहे चिड़िया, कोई भी अगर नॉर्मल लिविंग बींग्स को देखें तो ऐसा ही हमारा शरीर भी काम करता है कि सुबह 6 बजे मेलाटोनिन बंद हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन आने लगते हैं कि हम उठ के अपना काम करने लगते हैं, शौचालय जाते हैं, सारा अलर्टनेस आ जाती है। और इस टाइम हम मतलब 6 बजे के बाद से ही ब्रेकफास्ट और ये सब, तो ये हमारा 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक अगर हम अपना ये जो फूड इंटेक है इसकी टाइमिंग अगर सेट कर लेते हैं, तो हमारे बहुत सारे बीमारी, बहुत सारे डिजीज अपने सिर्फ हमारी टाइमिंग से चेंज हो सकते हैं। हमें कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं लेने की जरूरत नहीं। और ये कैसे हो रहा है हम आगे जानते हैं। जो हम 6 बजे सुबह से लेके 6 बजे शाम तक अपनी डाइट खाए थे, जो न्यूट्रिशन इंटेक किए थे, वो अब बर्न होना स्टार्ट होता है। क्योंकि जब हम फूड इंटेक करते हैं तो हमारे जितने भी अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन है, वो डैमेज होते हैं, वो अपना काम करते हैं, उन पे स्ट्रेस आता है। तो वो अपने आप को फिर से नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए नियरली 12 आवर्स लगता है उन्हें। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें कभी भी कुछ नहीं खाना चाहिए, हमें पर्टिकुलर टाइम पे ही खाना खाना चाहिए। जब मन करे तब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे समझिए इस चीज को, तो मान लीजिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 2 शिफ्ट में काम हो रहा है और एक शिफ्ट में 100-100 लोग काम कर रहे हैं। तो होता क्या, अब एक शिफ्ट काम करके उठा और बॉस आके बोल दिया कि नहीं भाई तुम लोग फिर से दूसरा शिफ्ट भी तुम ही लोग करो पहले शिफ्ट को। तो जो 100 वर्कर्स होंगे वो क्या बोलेंगे, वो अच्छे मन से तो काम नहीं करेंगे, स्ट्रेस में काम करेंगे, अरे बॉस ने फिर से बोल दिया हमें काम करने के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारे बॉडी में भी होता है। हम जब खाते हैं, फूड इंटेक करते हैं, तो हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है, वो सिग्नल हमारे दूसरे ऑर्गन को भेजता है कि हाँ भैया अब आपका काम स्टार्ट हो गया है। तो अगर बार बार हम स्ट्रेस डालेंगे तो हमारे जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिनकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, वो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी मतलब फ्रीक्वेंसी लोअर करते हैं आपकी बॉडी की, तो जिससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और फिर क्लॉक में देखिए क्या होता है कि क्लॉक जो है रात जैसी 10 बजे होने होती है, तो जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और मेलाटोनिन धीरे धीरे राइज होने लगता है, तो हमें नींद आती है। और जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत लोग क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा रात में लाइट एक्सपोज करके अपने मोबाइल और लैपटॉप के स्क्रीन पे लगे रहते हैं। तो वो अगर अपना थोड़ा टाइमिंग अगर सही करें तो हम अपने हेल्थ को बहुत अच्छे से सही कर सकते हैं और एक हेल्दी और ऑप्टिमाइज
अपने हेल्थ को बहुत अच्छे एक ऑप्टिमम लेवल पे देख सकते हैं। और अब ये देखते हैं सिनेरियो आजकल का कि आजकल बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो हमारे पूर्वज थे, जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। तो अगर हम बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं, हम 1960 के दशक में चलते हैं, तो उस टाइम देख रहे हैं कि शुगर का कंजम्पशन, हार्ट डिजीज का रेट, डायबिटीज का रेट, ओबेसिटी का बहुत कम था। लेकिन अब देखें तो ये ग्राफ बहुत ज्यादा डरावना है। और आजकल हम खुद देखते हैं अपने आसपास या घर में ही कि हाई बीपी हो गया, हाई शुगर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ये सब क्यों हो रहा है? ये हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है। हम कभी भी कुछ भी कर देते हैं, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, कभी कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी। तो हम अपने बॉडी को मैनिपुलेट करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं सेल्स पे, जिससे कि सेल्स क्या होता है कि वो वाइब्रेशन लो करते हैं। और अब देखते हैं इस ग्राफ में बहुत सारी रहस्य छुपे हुए हैं। अगर और चीजें देखा जाए तो 1960 के दशक में बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड नहीं था, बहुत ज्यादा चीजें अल्ट्रा प्रोसेस टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो लोग उस टाइम रॉ फूड खाते थे और उनकी स्टेमिना और इफिशियंसी बहुत ज्यादा होती थी। और आज की डेट में हम हर चीज प्रोसेस्ड फूड ही ज्यादातर इनटेक करते हैं। दूध भी है तो पैकेट में, सब्जी भी है पैकेट में, चीनी भी है पैकेट में। हर चीज की प्रोसेसिंग इतनी होती है। तो अब कैसे प्रोसेस्ड फूड और हमारे हेल्थ, तो अब प्रोसेस्ड फूड देखिए देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये खाने में उतना ही ज्यादा हार्मफुल है जितना दिखने में अच्छा लग रहा है। टेम्पटेशन नहीं रोक पाते हैं और खाते रहते हैं। तो आप लोगों को बताया मैंने कि कैसे हमारे बॉडी पे इफेक्ट डाल रहा है। तो अब प्रोसेस्ड फूड में और रॉ फूड में डिफरेंस समझते हैं कि ये इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि 1960 के दशक में ये सारी चीजें प्रोसेस फूड उतनी मात्रा में नहीं थी हमारे पास। तो प्रोसेस फूड में क्या होता है, जब हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो आज की डेट में हम न्यूटोनियन एस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन अगर हम क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम बायोलॉजी से अगर देखें तो उसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है जो हम मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देते हैं प्रोसेसिंग में। उसकी फ्रीक्वेंसी लोअर कर देते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस लाते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे प्रोसेस्ड फूड हमें बहुत ज्यादा हार्मफुल करता है ना। जैसे फूड हम मतलब पूरा वाइटल न्यूट्रिएंट्स हम, तो हमें बहुत से ज्यादा फूड, बॉइल्ड फूड पे ही फोकस करना चाहिए। और ये हम अपना बायोलॉजिकल क्लॉक और रॉ अगर देखें तो बहुत सारी बीमारियों से, नियर अबाउट 80-19 डिजीज से हम अपने आप को बचा सकते हैं। कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, कोई एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ आपकी एक टाइमिंग ही बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। तो अभी जैसे आजकल देखिए क्या है कि अभी आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, एयर पॉल्यूशन बहुत पीक पे है। तो मतलब हम ना चाहते हुए भी इतने टॉक्सिक गैसेस इनहेल कर रहे हैं। कोरोना और एयर पॉल्यूशन का वातावरण, इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। तो कैसे हम अपने आप को हेल्दी रखें ये भी देखते हैं। तो कुछ मैं यहाँ पे फूड की बात करूंगा। जैसे क्लोव है, लौंग। लौंग में फाइटोकेमिकल होता है यूजिनॉल। अब यूजिनॉल की क्या खासियत है कि जैसे मान लीजिए जो बाहर के जीवाणु हैं वो हमारे अंदर आ रहे हैं, तो वो हमारे और भी अंदर आके जीवाणु के संपर्क में आते हैं और उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और अगर हम लौंग का इंटेक कर रहे हैं तो यूजिनॉल अगर हमारे अंदर जा रहा है तो यूजिनॉल क्या करेगा, जो हमारे अंदर पहले से जीवाणु पर उपस्थित है उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, जिससे बाहर के जो जीवाणु आते हैं वो उतना अटैक नहीं कर पाते हैं और हमारा बॉडी मतलब इनको फ्लश आउट कर देता है। तो ये तो एक लौंग की बात हुई। और दूसरा, आप इसमें मिल्क थिस्टल एक प्लांट होता है, इसका टैबलेट फॉर्म और पाउडर फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है, जिससे कि इसमें इसका मेन कंपोनेंट होता है फाइटोकेमिकल सिलिमैरिन। सिलिमैरिन क्या करता है कि ये आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, आपके फेफड़ों को अच्छे से ये सफाई करता है।
तो हमारे नेचर में बहुत सारी चीजें अभी प्रेजेंट है, और हमारा साइंस जो है डे बाय डे रिसर्च करके इन चीजों को पता कर रहा है। तो हमें क्या है कि थोड़ा अवेयर रहना चाहिए ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे एटमॉस्फेयर में, ताकि हम अपने आप को हेल्दी रख सकें। अब तुलसी में भी बहुत सारे ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं। तुलसी को प्रिंस ऑफ हर्ब्स बोला जाता है, मतलब जड़ी बूटियों की रानी। और उसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि क्या होता है कि जब हम कोई प्रोसेस्ड फूड या बहुत ही हाईली प्रोसेस्ड फूड इंटेक कर रहे हैं, या पोल्यूटेंट हमारे अंदर जा रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन डैमेज होते हैं। तो वो फ्री रेडिकल का ट्रांसफॉर्मेशन अंदर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे धीरे-धीरे अंदर के ऑर्गन जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम दिन में या सुबह 5 तुलसी का पत्ता, 3-5, अगर जैसा आप कंफर्टेबल फील करें, अगर आप तुलसी का पत्ता ले रहे हैं, तो आपको बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी को मिलता है, जो कि अंदर जाके आपके ऑर्गन को हेल्दी करता है, उनको रिपेयर करता है, उनको रिजुविनेट करता है, और जिससे कि हमारे ऑर्गन बिल्कुल हेल्दी रह सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे उपाय हैं, इनको आप अपने दिनचर्या में इंक्लूड कर सकते हैं, और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम आते हैं कि जैसे अब इतना प्रोसेस्ड फूड हो रहा है, बहुत लोग होते हैं कि उनका इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि वो पूरा न्यूट्रिशन जितना डेली उनको रिकमेंड होता है वो नहीं इनटेक कर पाते हैं। डब्ल्यूएचओ की अगर बात रिपोर्ट है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 93% लोग न्यूट्रिशन गैप है, जितना डेली उनको न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए वो न्यूट्रिशन देते ही नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं। तो अब इन चीजों को कैसे सही करें? तो अगर हम एक यहाँ पे प्लांट की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं, कभी भविष्य में मौका मिलेगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे यहाँ पे हम बात करें मोरिंगा, जिसे आम भाषा में हम सहजन भी कहते हैं। सहजन सहजन को आजकल सुपर फूड बोला जाता है। सुपर फूड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम है केला से, 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम है मिल्क से। इसमें हर टाइप के ओमेगा एसिड हैं, सारे टाइप के अमीनो एसिड हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, विटामिन्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन, तो इसमें देख रहे हैं कि हर टाइप के फाइटोकेमिकल्स अवेलेबल हैं, जिससे कि हम सिर्फ एक प्लांट से ही अपने सारे न्यूट्रिशन कंप्लीट कर सकते हैं। हमें अच्छा सोचना चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, और अपने आप को एक हायर फ्रीक्वेंसी में ले जाएँ अपने बॉडी को। तो हम अपनी जो ह्यूमन बॉडी की है, उसकी पूरी एफिशिएंसी हम चाहते हैं कि कितने एफिशिएंट है, कितने मतलब विदाउट डिज़ीज़ फ्री कैसी लाइफ होती है। क्योंकि अब मैं अपने वार्ता का अंत करना चाहूँगा टेस्ला के ही कोट से, our entire biological system and brain and earth itself work on the same frequency। और अब इस कोट्स में यही कहा जा रहा है कि हमें अपने बॉडी की फ्रीक्वेंसी प्रोसेस फूड से और नेगेटिव चीजों से वाइब्रेशन को लो नहीं करना है, अपने फ्रीक्वेंसी को अर्थ और ब्रेन के फ्रीक्वेंसी से ही मैच करके रखना है, तभी हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो अलक्षेंद्र भाई, धन्यवाद इतनी अच्छी तरीके से हमें इन सारी चीजों को बताने के लिए, और इतना ज्ञानवर्धक सत्र आपने हमारे लिए यहाँ पे अभी बताया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वे इन सभी ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, और इसका नियमित पालन करते हुए अपने आप को स्वस्थ बनाने में, अपने पांचों कोशों को ऊपर समान रूप से ध्यान देते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो मैं इस सत्र को 2 लाइनों के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि तन को बलि बनाओ इतना कि सहले सर्दी वर्षा और घाम, मन को बलि बनाओ इतना कि पहरा रखे आठों याम। तो
धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे इन्फिनाइट यूथ हिंदी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सभी मित्रों, दोस्तों और अपने परिवार, गुरुजनों और बड़ों के साथ इसको शेयर करें, जिससे कि वे भी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी से लाभान्वित कर सकें अपने जीवन को। आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप जो है हमारी जो भी आने वाली आगे की गतिविधियां हैं उसके बारे में आपको पता चलता रहे। तो प्लीज डू ज्वाइन अस। इन्फिनाइट यूथ हिंदी एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम लोग युवाओं के चारित्रिक विकास, रोजमर्रा के जीवन के लाइफस्टाइल डेवलपमेंट और सोशल इम्पैक्ट, सामाजिक विकास के लिए काम करते हैं एक साथ। आप हम लोगों के साथ जरूर जुड़ें। नमस्कार। हाँ, तो अलक्षेंद्र भाई, धन्यवाद इतनी अच्छी तरीके से हमें इन सारी चीजों को बताने के लिए, और इतना ज्ञानवर्धक सत्र आपने हमारे लिए यहाँ पे अभी बताया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वे इन सभी ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और इसका नियमित पालन करते हुए अपने आप को स्वस्थ बनाने में, अपने पांचों कोशों को ऊपर समान रूप से ध्यान देते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो मैं इस सत्र को दो लाइनों के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि तन को बलि बनाओ इतना कि सहले सर्दी वर्षा और घाम, मन को बलि बनाओ इतना कि पहरा रखे आठों याम। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे इन्फिनाइट यूथ हिंदी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सभी मित्रों, दोस्तों और अपने परिवार, गुरुजनों और बड़ों के साथ इसको शेयर करें, जिससे कि वे भी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी से लाभान्वित कर सकें अपने जीवन को। आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप जो है हमारी जो भी आने वाली आगे की गतिविधियां हैं उसके बारे में आपको पता चलता रहे। तो प्लीज डू ज्वाइन अस। इन्फिनाइट यूथ हिंदी एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम लोग युवाओं के चारित्रिक विकास, रोजमर्रा के जीवन के लाइफस्टाइल डेवलपमेंट और सोशल इम्पैक्ट, सामाजिक विकास के लिए काम करते हैं एक साथ। आप हम लोगों के साथ जरूर जुड़ें। नमस्कार। हाँ।